नमस्कार मित्रों, मैं महेश चौधरी त्रिनेत्र क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन ने कल पढ़ा था पशुपालन विज्ञान। उसमें बेटा अपन ने पहला टॉपिक आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण पढ़ा था और आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना पशुओं की आयु ज्ञात करना। अब बेटा आयु ज्ञात करने की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बेटा अब क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हें ये पूछ ले कि पशुओं की आयु यानी गाय भैंस की औसत आयु कितनी होती है, वो कितने वर्ष तक जी सकता है। तो बेटा गाय और भैंस की औसत आयु, गाय व भैंस की औसत आयु 20 से 23 वर्ष तक होती है, यानी बेटा ये 20 से 23 वर्ष तक जी सकता है। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले भेड़ व बकरी की औसत आयु कितने वर्ष तक होती है। भेड़ व बकरी की औसत आयु 10 से 15 वर्ष। अगला बेटा तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले कि ऊंट की औसत आयु कितनी वर्ष होती है, यानी ऊंट कितने वर्ष तक जी सकता है। ऊंट की औसत आयु तो बेटा 40 से 45 वर्ष तक ऊंट जी सकता है। अब बेटा लास्ट बेटा तुम्हें पूछ ले कि एक मुर्गी है जिसकी औसत आयु कितने वर्ष तक होती है। तो मुर्गी की बेटा 4 से 5 वर्ष। कितनी बेटा? 4 से 5 वर्ष। चार से 5 वर्ष ये नोट कर लीजिएगा। फिर अपन आगे चलते हैं कि पशुओं में आयु ज्ञात करने की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले अपन 2-4 लाइनें और पढ़ेंगे। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। आप बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाय व भैंस में दूध उत्पादन कौन से ब्यात काल में बढ़ता है, कौन से ब्यात काल में स्थिर रहता है और कौन से ब्यात काल में दूध घटता है। तो सबसे पहले बेटा गाय व भैंस में दूध उत्पादन पहले से तीसरे ब्यात काल में बेटा बढ़ता है। फर्स्ट से थर्ड ब्यात काल में बढ़ता है। अब बेटा क्वेश्चन पूछ ले गाय व भैंस में कौन से ब्यात काल में दूध स्थिर रहता है। तो बेटा 3 से 5वें ब्यात काल में गाय व भैंस का दूध उत्पादन स्थिर रहता है। उत्पादन स्थिर। अब बेटा कम कब होता है? 5 के बाद बेटा 5वें ब्यात काल के बाद दूध उत्पादन उसका घट जाता है। 5वें ब्यात काल के बाद
के बाद उत्पादन घटता है। उत्पादन घटता है, फटाक से लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले कि गाय व भैंस का औसत उत्पादन आयु कितने वर्ष होती है, तो बेटा 12 वर्ष तक होती है। 12 वर्ष तक वो आपको उत्पादन देगा, उसके बाद उत्पादन बंद कर देगा, यानी 90वें बाद काल तक वो आपको उत्पादन देगा। लिखो बेटा गाय व भैंस में औसत उत्पादन आयु, उत्पादन आयु 12 वर्ष बेटा। ब्रैकेट में लिख देना 9 ब्यात, 9वें ब्यात काल तक। ब्यात काल तक ये लिख दीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आयु ज्ञात करने की अलग अलग विधियां। आयु ज्ञात करने की बेटा 4 प्रकार की विधियां होती है। पहली बेटा अपन पढ़ेंगे शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर। अब शारीरिक दशा देखकर पशु की आयु ज्ञात कैसे करेंगे? शारीरिक दशा में अपन क्या देख के आयु ज्ञात करेंगे बेटा? सबसे पहले अपन शरीर की त्वचा देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? त्वचा। अगर पशु की त्वचा चमकीली है तो उसकी उम्र कम होगी। उसके बाद उसमें अपन देखेंगे पशु की थन। थन की आकृति देख के अपन पता लगा सकते हैं कि पशु की आयु अधिक है या कम। उसके बाद अपन बेटा पशु का स्वभाव देखेंगे। स्वभाव के आधार पर पशु की आयु भी ज्ञात की जाती है। उसके बाद कार्य क्षमता। अगर पशु कार्य कम कर रहा है और ढीला ढाला चल रहा है तो उसकी आयु बेटा अधिक है। कार्य क्षमता। उसके बाद अपन देखेंगे बेटा त्वचा के आधार पर अपन देख सकते हैं कि त्वचा चमकीली है तो बेटा उसकी आयु कम है। उसके बाद अपन आंखों के आधार पर बेटा आंखें चमकीली है तो उसकी उम्र बेटा कम होगी। क्या होगी? कम। और अगर त्वचा धसी हुई है तो उसकी उम्र अधिक होगी। आइए लिख लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। दूसरी विधि है बेटा खुरों के आधार पर। खुरों को देखकर। खुरों को देखकर आयु ज्ञात करना। अब खुरों को देखकर आयु कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? खुरों का चमकीलापन देखकर, खुरों का चमकीलापन और खुरों की आकृति देखकर उसकी आयु ज्ञात की जाती है। खुरों की आकृति। अगर खुर बेटा खुरदरे है, चमकीले नहीं है तो पशु की आयु अधिक होगी। लिख दीजिएगा। फिर अगली विधि पे चलते हैं। तीसरी विधि है बेटा सींगों के छल्लों को देखकर। सींगों के छल्लों को देखकर। पशु के सींगों पर बेटा गोल गोल रिंग बनी होती है, उसको छल्ला बोलते हैं।
गायों में बेटा स्पष्ट रूप से छल्ले दिखाई नहीं देते, भैंसों के सींगों पे बेटा स्पष्ट रूप से छल्ले दिखाई देते हैं। तो बेटा सींगों में छल्ले, पशु के सींग में 3 वर्ष में एक छल्ला बनता है। 3 वर्ष में पशुओं के सींगों पर 3 वर्ष में एक छल्ला बनता है। यानी बेटा 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। आप बेटा क्वेश्चन यहीं से यही पूछा जाता है, पशुओं के किस वर्ष में पहला छल्ला बनता है। 3 वर्ष की आयु में पशुओं में पहला छल्ला बनता है। 2 प्लस छल्लों की संख्या यानी 2 वर्ष और फिर आगे जितने भी छल्ले बन रहे हैं उनकी संख्या। अब मैं तुम्हें यहाँ एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक गाय है जिसके सींगों पर 4 छल्ले हैं। तो उसकी उम्र होगी इसका आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में देना, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथी विधि और भयंकर इंपॉर्टेंट विधि, दांतों को देखकर आयु ज्ञात करना। वैज्ञानिक तरीके से ये सबसे उपयुक्त विधि है। आयु ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा कौन सी है, दांतों द्वारा। वैज्ञानिक तरीके से सबसे उपयुक्त विधि इसमें बेटा दांतों को देखकर, दांतों को गिनकर उसकी आयु ज्ञात की जाती है। अब पशुओं में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, वो अपन यहीं आगे पढ़ेंगे। पहला बेटा कृतन दांत, या इसको बोलते हैं इंसाइजर दांत। इंसाइजर टीथ, इसको कैपिटल आई से लिखते हैं। अब बेटा इंसाइजर टीथ पशुओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दांत है, जिसके द्वारा सबसे अधिक पशुओं की आयु ज्ञात करने में सबसे अधिक यही उपयोग में आते हैं। अब इनकी संख्या बेटा होती है 4 जोड़ी, यानी 8 दांत। जुगाली करने वाले पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के
निचले जबड़े में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इंसाइजर टीथ का कार्य क्या होता है? तो इनका काम होता है भोजन को काटना। कार्य भोजन को काटना। ये बेटा जुगाली करने वाले पशुओं के निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं, ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते। ये है अपने इंसाइजर टीथ, ये लिख लो। आगे चलते हैं फिर। दूसरा टीथ आता है बेटा कील दांत, जिसको बेटा कैनाइन टीथ बोला जाता है। जिसको कैपिटल सी से लिखते हैं। कील दांत बेटा जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। इनकी संख्या बेटा 2 जोड़ी होती है। संख्या 2 जोड़ी, यानी बेटा 4 दांत होते हैं। इनका काम होता है भोजन को चीरना व फाड़ना। भोजन को चीरना व फाड़ना। ये बेटा कुत्ता, बिल्ली, शेर, ऊंट में पाए जाते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, ऊंट में पाए जाते हैं। ये लिख दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। कैनाइन टीथ अपने यही कंप्लीट। तीसरा दांत आता है अग्रचर्वणक, प्रीमोलर टीथ। तीसरा अग्रचर्वणक, यानी प्रीमोलर टीथ। ये बेटा पशु के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में उपस्थित होते हैं। पशु के ऊपरी एवं निचले दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बेटा, इनकी संख्या 6 जोड़ी होती है बेटा। क्वेश्चन आ सकता है प्रीमोलर टीथ की कितनी संख्या होती है? 6 जोड़ी, यानी 12 दांत। एक जोड़ी में बेटा 2 दांत पाए जाते हैं। 6 जोड़ी में 12 दांत, 3 जोड़ी ऊपर, 3 जोड़ी नीचे। इनका काम होता है भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का काम चबाना। लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा दांत आता है बेटा चौवर्णक दांत।
जिसको मोलर टीथ बोला जाता है। इसको बेटा कैपिटल एम से लिखते हैं। प्री मोलर को कैपिटल पी एम से लिखते हैं बेटा। कैपिटल एम से च्वर्णक दांत को लिखते हैं। ये भी बेटा सबसे इम्पोर्टेंट दांत है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि बेटा यह स्थायी दांत होते हैं। यह स्थायी दांत होते हैं। पशुओं में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक होते हैं अस्थायी और एक होते हैं स्थायी। अस्थायी दांत वे होते हैं जो पशु के जन्म के 1 माह के अंदर आ जाते हैं, वो होते हैं अस्थायी दांत, और वह कुछ दिनों बाद टूट जाते हैं, उसके स्थान पर नए दांत आते हैं, उसको स्थायी दांत बोला जाता है। चलो बेटा, ये च्वर्णक दांत पशुओं के ऊपरी व निचले दोनों जबड़ों में होते हैं। पशु के ऊपरी व निचले दोनों जबड़ों में इनकी संख्या बेटा 6 जोड़ी होती है। 6 जोड़ी यानी 12 दांत। आज सबसे इंपॉर्टेंट दांत बेटा मोलर टीथ है, ये लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेटा अपन पढ़ेंगे दंत सूत्र। दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात कैसे करते हैं। दंत सूत्र। दंत सूत्र में बेटा अपन ने अभी पढ़ा था इंसाइजर टीथ सबसे पहले अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ा था कैनाइन टीथ जो बेटा जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं होते। फिर अपन ने पढ़ा था प्रीमोलर जिसको पीएम से लिखा जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था बेटा मोलर टीथ जिसको बेटा एम से लिखा जाता है इंटू 2। ये अपना दंत सूत्र है बेटा, भयंकर इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, नोट कर लेना। इसी के अनुसार अपन आगे दांतों की कैसे गणना करते हैं अपन पढ़ेंगे, लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन आगे पढ़ेंगे अस्थायी दांत। सबसे पहले अस्थायी दांत पढ़ेंगे पशुओं में। अस्थायी दांत, पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी बेटा? 20। कैसे ये अपन यहाँ बताएंगे बेटा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इंसाइजर दांत। इंसाइजर दांत की कितनी संख्या होती है? 4 बेटा, यानी 4 जोड़ी पाए जाते हैं। क्या वे ऊपरी जबड़े में होते हैं? नहीं, ऊपरी जबड़े में 0, निचली जबड़े में 4 जोड़ी। फिर अपन ने पढ़ा कैनाइन दांत। कैनाइन दांत क्या जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं? नहीं, यानी 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। फिर अपन ने पढ़ा था प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर टीथ ऊपरी जबड़े में भी होते हैं और निचले जबड़े में भी होते हैं अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से भी। 3 जोड़ी ऊपर, 3 जोड़ी नीचे। अगला पढ़ा था मोलर टीथ जो बेटा स्थायी होते हैं, अस्थायी दांत नहीं होते। एक बार टूट गए दोबारा वो दांत नहीं आते, यानी 0 ऊपर 0 नीचे इंटू 2 बराबर बेटा 20। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो बेटा 0 0 30 40 30 याद रख लेना। अगला बेटा अपन पढ़ेंगे स्थायी दांत। स्थायी दांत में अपन पढ़ेंगे बेटा इंसाइजर टीथ। सबसे पहले इंसाइजर टीथ निचले जबड़े में होते हैं पशु के, ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते। ऊपर 0 नीचे 4 जोड़ी। प्लस कैनाइन दांत जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते, 0 0।
उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर बेटा ऊपर भी 3 जोड़ी और नीचे भी 3 जोड़ी प्लस। उसके बाद पढ़ा था मोलर टीथ, वो बेटा अस्थाई नहीं होते, स्थाई दांत होते, यानी 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे इंटू 2 बराबर 32। ये भयंकर इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों ही पढ़ लेना। सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट यही है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीमोलर टीथ अस्थायी रूप से कितने जोड़ी होते हैं। तो बेटा 3 जोड़ी होते हैं, ऊपरी में 3 जोड़ी निचले में लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन पढ़ेंगे आगे कि कौन सा दांत कब आता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कृतन दांत। कौन सा बेटा? कृतन दांत। कृतन दांत बेटा अस्थायी भी होता है, स्थायी भी होता है। अस्थायी और स्थायी। अस्थायी और स्थायी। अब बेटा कृतन दांत की कितनी संख्या होती है? 4 जोड़ी, यानी 8 दांत। पहली जोड़ी अस्थायी रूप से 1 सप्ताह में, पहली जोड़ी 1 सप्ताह में, दूसरी जोड़ी दूसरे सप्ताह में, तीसरी जोड़ी तीसरे सप्ताह में और चौथी जोड़ी चौथे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में। ये बेटा हो गए कृतन दांत अस्थायी रूप से। अब अपन पढ़ेंगे स्थायी रूप से दांत। स्थायी में पहली जोड़ी बेटा 2 से 2.5 मंथ में, पहली 2 से 2.5 माह, दूसरी 2.5 से 3 माह, तीसरी बेटा 3 से 3.5 माह और चौथी जोड़ी बेटा 3.5 से 4 माह में विकसित हो जाती है। 4 माह में विकसित हो जाती है। ये अपने कृतन दांत कंप्लीट। कृतन दांत की कौन सी जोड़ी कब विकसित होती है, ये यहीं लिखा हुआ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर अपन ने पढ़ा था प्रीमोलर टीथ। कैनाइन दांत बेटा पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। अब अपन पढ़ेंगे प्रीमोलर दांत, अग्रचर्वणक। अस्थायी और स्थायी। ये बेटा 3 जोड़ी होती है इसकी, 1 2 3, तीनों ही जोड़ी बेटा 1 माह के अंदर विकसित हो जाती है, 1 माह के अंदर विकसित। उसके बाद बेटा अपन ने पढ़ा था स्थायी। स्थायी दांत की बेटा 2 जोड़ी, पहली और दूसरी 1.5 वर्ष में बेटा, 1.5 वर्ष। तीसरी जोड़ी बेटा 3 वर्ष में। ये अपना प्रीमोलर, सॉरी हाँ प्रीमोलर कंप्लीट लिख दीजिएगा। फिर पढ़ते हैं अगला मोलर टीथ। अगला आता है चूर्णक दांत। ये बेटा स्थायी रूप से होते हैं, अस्थायी रूप से नहीं पाए जाते। एक बार टूट गया दोबारा नहीं आते। स्थायी ये बेटा 3 जोड़ी होते हैं, 1 2 3, 3 जोड़ी। पहली जोड़ी बेटा 6 माह में, दूसरी जोड़ी बेटा 1 से 1.5 वर्ष में,
तीसरी बेटा 2 से 2.5 वर्ष में। लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अपने दांत कब कौन से आते हैं ये कंप्लीट हुआ। आगे अपन बेटा 2-4 शब्दावलियां हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है बेटा फुल माउथ। फुल माउथ क्या होता है? स्थायी रूप से सभी दांतों का आना फुल माउथ कहलाता है। पशु के स्थायी रूप से सभी दांतों का आना, दांतों का पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से विकसित होना, विकसित। अगली बेटा है अपनी डेंटल पैड। डेंटल पैड क्या होती है बेटा? ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं होते, उनकी जगह एक कठोर त्वचा की यानी ऊतकों की एक त्वचा पाई जाती है जो बेटा इंसाइजर टीथ को भोजन को चीरने में काटने में और चीरने में मदद करती है बेटा। ऊतकों की कठोर परत ऊपरी जबड़े में ऊतकों की कठोर परत को डेंटल पैड कहा जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे ब्रोकन माउथ यानी टूटा मुख। उसमें बेटा एक से अधिक स्थायी दांतों का टूटना ब्रोकन माउथ कहलाता है। अगला है बेटा गूमर। गूमर बेटा अधिक उम्र के पशुओं में स्थायी दांतों का टूटना गूमर कहलाता है। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट कर देना। धन्यवाद।